दोस्तों नमस्कार। कारवां बढ़ता चला गया और छवि बदलती चली गई। कांग्रेस की धड़कन इस देश के लोगों के साथ कैसे धड़कती है, इसका एहसास बीते 3 महीनों में कांग्रेस को बाखूबी हुआ है। सामाजिक तौर पर भारत की राजनीति में इस तरीके से कांग्रेस ने कभी कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन क्या यह राजनीतिक प्रयोग है? क्योंकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब दरअसल ये कारवां राजस्थान में है। यानी इस पूरे सफर के दौर में पहला राज्य जहां पर कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन एक पहला राज्य जहां पर कांग्रेस निर्णय लेती क्यों नहीं है और हाईकमान वहां पर खामोश क्यों हो जाता है, दरअसल राजस्थान की पहचान यह भी है। तो क्या राजस्थान के भीतर अब राहुल की पदयात्रा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी है, या एक निर्णायक मोड़ पर राहुल की पदयात्रा राजनीतिक तौर पर खड़ी है? क्योंकि बहुत सारे निर्णय अगले 15 दिनों में होने हैं। इन 15 दिनों में कांग्रेस की पटकथा लिखी जाएगी कि किस तरीके से हाईकमान किसी मामले को सुलझाने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। सबको पता है कि राजस्थान के भीतर गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने खड़े हैं। और हद तो इसकी यह भी है कि पदयात्रा जब राजस्थान में मध्य प्रदेश से घुस रही है और उस दरवाजे पर आपको पोस्टर दिखाई नहीं देंगे जिसमें सचिन पायलट की तस्वीर चस्पा हो। ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन झगड़ा इस कदर बढ़ा कि ना सचिन ना गहलोत, और वहां पर जगह मिल गई वसुंधरा राजे को। यह राजनीति क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, कांग्रेस मौजूदा वक्त में मोदी की राजनीतिक बिसात के काउंटर में जिसे खोज रही है, क्या अब उसे भूपेश बघेल में यह चीजें नजर आने लगी है? सवाल यह नहीं कि अगला अधिवेशन रायपुर में होगा, सवाल यह भी है कि भारत की राजनीति ओबीसी की दिशा में जा रही है। और कांग्रेस के नेताओं की कड़ी को अगर परखना शुरू कीजिएगा तो कोई लोकप्रिय और ताकतवर नेता जिसकी पहचान कम से कम अपने राज्य में हो, यह बघेल के अलावे आपको कोई दूसरा नाम दिखाई नहीं देगा। तो क्या एक ओबीसी नेता के तौर पर आने वाले वक्त में भूपेश बघेल की राष्ट्रीय पहचान उभर कर आ जाएगी और इसकी के लिए रायपुर में अधिवेशन कांग्रेस का चुना गया? इतिहास के पन्नों को पलटें और राहुल गांधी के दौर को भी देखें तो गहलोत की भूमिका कांग्रेस के भीतर बहुत बड़ी रही। लेकिन इस दौर में गहलोत से मामला शिफ्ट होकर बघेल के हिस्से में क्यों जा रहा है? सचिन पायलट पर अभी तक खामोशी कांग्रेस के हाईकमान ने क्यों बरती है? और जो कारवां लगातार बढ़ते चला जा रहा है, उसको लेकर क्या दिल्ली की सियासत की धड़कनें तेज हो चली है? क्योंकि पहली बार राहुल गांधी ने कोई राजनीतिक तौर पर ऐसे मुद्दे को नहीं उछाला जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दे। लेकिन ध्यान दीजिए, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, क्या वो मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री से भी बड़ी लकीर खींचने की ख्वाहिश को पाले हुए हैं? क्योंकि इस पदयात्रा में बढ़ते हुए कारवां में आपने बहुत लोगों को नहीं भी देखा होगा। मुस्लिमों की तादाद क्यों गायब है? क्या वो पदयात्रा में शामिल होंगे तो चिन्हित हो जाएंगे? दलितों की तादाद भी उस संख्या में नजर क्यों नहीं आ रही है जो लगातार सवाल खड़ा करते रहे कि कांग्रेस की सत्ता और मोदी की सत्ता में अंतर क्या है? यही सवाल आदिवासियों को लेकर भी किया जा सकता है। सिंबॉलिक तरीके से अलग अलग हिस्से में कुछ कुछ चेहरे आपको जरूर नजर आए होंगे। लेकिन जैसे ही 2014 और 2019 के बाद 2024 के चुनाव का जिक्र होगा, वैसे ही आपको कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को देखना और समझना होगा। ठीक उसी तरीके से जो छवि गढ़ी जा रही है राहुल गांधी की, और ध्यान दीजिए तो नेहरू बार बार सामने आकर खड़े हो रहे हैं। या फिर महात्मा गांधी ने जिस तर्ज पर कांग्रेस पर निगरानी रखी, क्या राहुल गांधी उसी भूमिका में खुद को खड़ा करना चाहते हैं? और कांग्रेस किस दिशा में जाए, यह दिशा तय करते हुए वह कोई राजनीतिक सत्ता लेना नहीं चाहते हैं क्या? और जो निर्णय हाईकमान को इससे पहले लेने चाहिए थे, या हाईकमान की जो परंपरा कांग्रेस के भीतर रही है, वो इंदिरा गांधी का दौर हो, वो राजीव गांधी का दौर हो, क्या इन दौर में भी जो निर्णय लिए जाते थे उससे हटकर मौजूदा दौर जो राहुल और प्रियंका के जरिए नजर आता है, वह बिल्कुल जुदा है क्या?
क्या यह ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है कांग्रेस के लिए, या फिर राजस्थान के भीतर पदयात्रा पहुंचने के बाद बढ़ते हुए कारवां के साथ राजनीतिक एकजुटता के साथ संगठन का सवाल कांग्रेस को पहली बार समझ में आने लगा है और 15 दिनों के भीतर जो पटकथा लिखी जाएगी उसमें किसी एक को संगठन में जाना होगा। वह एक सचिन पायलट हो सकते हैं या वह एक अशोक गहलोत ही होंगे। अशोक गहलोत तमाम लकीरें लगातार खींच रहे हैं, गांधी परिवार की चरण वंदना करते हुए भी इस बात का एहसास करा रहे हैं कि दरअसल वह कितने महत्वपूर्ण है। सवाल संगठन को संभालने का और सवाल लोकप्रिय चेहरे के आश्रय चुनाव जीतने का। कौन सा रास्ता कांग्रेस चुनेगी? बीते 10 बरस में परखें तो कांग्रेस ने बहुत गलत निर्णय हर प्रदेश को लिए। वो प्रदेश तेलंगाना हो सकता है, वो आंध्र प्रदेश हो सकता है, वो पश्चिम बंगाल हो सकता है। और इस यात्रा के दौर में भी अगर आप स्थितियों को टटोलना शुरू करें तो 3 सवाल आपको हो सकता है गलत लगे। पहला सवाल, क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि लाभ के लिए कांग्रेस के साथ आती हैं और वह हर हाल में बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है और उसमें चंद्रशेखर राव का नाम सबसे ऊपर लिया गया। ममता बनर्जी भी इससे हटकर नहीं है और क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर तमाम पार्टियां, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या उड़ीसा हो, वह बीजेपी के साथ जाएंगी, कांग्रेस के साथ नहीं आएंगी। तो कांग्रेस उनके साथ क्यों जाएगी? यह सवाल क्षेत्रीय दलों को लेकर और किसी ने नहीं इस पदयात्रा के दौरान उठा कि अब कांग्रेस एकला चलो की नीति पर है। लेकिन इस एकला चलो के दायरे में हेमंत सोरेन क्यों आ गए और उद्धव ठाकरे क्यों आ गए, इसका जवाब आपको नहीं मिला होगा। शरद पवार क्यों आ गए, इसका जवाब भी नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी ये रणनीतिक तौर पर साथ खड़े हैं। तो क्या ये पहली भूल कि दरअसल रणनीतिक तौर पर जिस रास्ते को कांग्रेस को चुनना है उसको शब्द देने के लिए राहुल गांधी की पदयात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है, या राहुल गांधी उसी लीक पर चलेंगे? यह भी एक अनसुलझा सा सवाल है। दूसरा सवाल सावरकर को लेकर भी खड़ा हो सकता है कि सावरकर को लेकर और उसके समानांतर जब सियाराम का शब्द आया और जय श्री राम का जिक्र हुआ तो क्या यह हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के आश्रय कांग्रेस बीजेपी के मैदान में जाकर खेलने की शुरुआत तो नहीं कर रही है? यह दूसरा सवाल था। यह सही है गलत है, रणनीतिक तौर पर अगले 15 दिनों में नजर आएगा, जिसकी पूर्ण आहुति आपको फरवरी के दूसरे पखवाड़े में रायपुर में नजर आएगी, जब अधिवेशन होगा और उस अधिवेशन से पहले यह पदयात्रा खत्म हो चली होगी। तीसरी परिस्थिति अडानी को लेकर है, खासतौर से राजस्थान में अडानी का षड्यंत्र लगना, जो वो लगा रहे हैं इंडस्ट्री वहां पर, लेकिन वह सोलर एनर्जी की लगा रहे हैं। अडानी का विरोध करते करते राजनीति की ऐसी मोटी लकीर राहुल गांधी ने खींची कि एक क्षण के लिए हर किसी ने महसूस किया कि दरअसल अडानी के साथ कोई कैसे खड़ा हो सकता है, वह भी राहुल गांधी। लेकिन पीठ ठोकी उन्होंने गहलोत को। क्या यह तीसरी गलती थी? हो सकता है। लेकिन आज इस परिप्रेक्ष्य के भीतर में कई बातों को एक साथ लेकर चलिए। जब हम जिक्र से आपको कर रहे थे हिंदुत्व का, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा, अडानी का यानी इस देश की इकोनॉमी और कॉरपोरेट का मुद्दा, और तीसरा मुद्दा जो खुद राजनीति साधने के लिए विपक्ष की एकजुटता को लेकर विपक्ष को खारिज करने की स्थिति, यह 3 इशू लगातार चलते चले गए। और ध्यान दीजिए तो इस पूरे दायरे के भीतर में लेफ्ट के साथ बीजेपी को काउंटर करने के लिए या ममता को काउंटर करने के लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ही तो खड़ी होती है, कोई दूसरा कहां खड़ा होता है? तो ये सारे सवाल, इन 3 सवाल के दायरे में समूची पदयात्रा का आकलन नहीं हो सकता है। असल खेल राजस्थान से क्यों शुरू होगा? राजनीतिक तौर पर मौजूदा वक्त में कांग्रेस हाईकमान बड़ा कमजोर लगा है या डामाडोल लगा है? उसकी अपनी जरूरतें पारंपरिक कांग्रेसियों को लेकर बड़ी ढीली लगी हैं या निर्णय नहीं ले पाने वाली लगी है? वह निर्णय लेने की स्थिति में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जब यह कहते हैं कि 15 से 20 दिनों में तय हो जाएगा कि संगठन को लेकर ही अब कार्रवाई होनी और गहलोत को सोचना चाहिए इस पे, तो क्या उस दिशा में कोई निर्णय इस 15 दिनों में होने जा रहा है? होना ही होगा। अब क्योंकि हम आपको राजस्थान की एंट्री से शुरुआत करते हैं, जो झालावाड़ का इलाका है, वहां पर आज सुबह ही सचिन पायलट के पोस्टर लग गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने जानकारी जयपुर में भेजी।
जयपुर में गहलोत बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं चलेगा। उसके बाद गहलोत के समर्थक और सचिन के समर्थक आपस में भिड़ गए। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई निर्णय लेना था। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा दरअसल ये नहीं होगा। होर्डिंग्स का पूरा ठेका तो बीजेपी ले गई, जो पूर्व के कंवरलाल, जो बीजेपी के पूर्व एमएलए वहां के हैं, उनके हाथ में है। सचिन पायलट के गुट ने कहा हमने ज्यादा पैसा देकर होर्डिंग्स की जगह ली है, हमारी जगह रहने दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा झगड़ा हम नहीं संभाल पाएंगे। राहुल गांधी की एंट्री हो रही है। तय किया गया कि उस तमाम जगहों पर होर्डिंग और कोई नहीं बल्कि जनाक्रोश की लग जाए, चाहे वो वसुंधरा की लग जाए, वसुंधरा चलेगी। लेकिन कांग्रेस के भीतर के झगड़े में सचिन पायलट नहीं चलेंगे। गहलोत की सियासी समझ या सियासी जादूगरी का यह मसला नहीं है। यह मसला उस 137 बरस पुरानी पार्टी के सांगठनिक ढांचे को और सत्ता पाने के बाद राजनीति में कैसे तालमेल बैठाकर आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर है। और यहीं से शुरुआत होती है। आज जब दिल्ली में कार्य समिति की बैठक हुई तो तय हुआ कि रायपुर में अब 3 दिनों का अधिवेशन होगा, फरवरी के दूसरे पखवाड़े में। समझना होगा कि दरअसल मौजूदा वक्त में बीजेपी को काउंटर करने के लिए या मोदी की राजनीति को काउंटर करने के लिए ओबीसी का नेता भी चाहिए। और इस वक्त बघेल से बड़ा कोई ओबीसी का नेता है नहीं। यह चिंतन हाईकमान के लेवल पे गूंजने लगा है। और सवाल यह है कि अगर छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है जिसकी गारंटी ली जा सकती है कि अगले चुनाव में भी वह जीत जाएगा, तो गारंटी इसकी भी ली जा सकती है कि झगड़ा जो राजस्थान में हो रहा है उसमें राजस्थान की गद्दी कांग्रेस नहीं बचा पाएगी। अब इन दो समान परिस्थितियों में तय यह करना है कि 2024 की दिशा में जब कदम बढ़े तो पदयात्रा का मूल जो है 2024 की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। क्योंकि राजस्थान में रहते हुए 3 दिनों के बाद या कहें 4 दिनों के बाद राजस्थान के भीतर जब पदयात्रा चल रही होगी और गहलोत राहुल गांधी के साथ चल रहे होंगे, उसी वक्त गुजरात के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि गुजरात के चुनाव परिणाम क्या होंगे, जिसके बाद कांग्रेस की जमी खिसक जाएगी या फिर पदयात्रा का महत्व बताया जाएगा। इन दोनों परिस्थितियों को भी साथ लेकर चलिए और सोचना शुरू कीजिए कि अगर गुजरात के चुनाव परिणाम कांग्रेस के एकदम से खिलाफ जाते हैं तो गहलोत की जादूगरी, जो उनको प्रभार सौंपा गया गुजरात का, वो कहां काफूर हो गया। और तब यह बात आएगी कि दरअसल पिछली बार से भी बुरी हालत में अगर गुजरात में कांग्रेस जा सकती है तो फिर राजस्थान तो छिन गया। तो अब गद्दी छोड़ दीजिए और चलिए संगठन की दिशा में। दूसरा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन पायलट भी नहीं और गहलोत भी नहीं, हम किसी तीसरे को बना देते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस राजनीति को साध रहे हैं वो राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि नैतिकता की पराकाष्ठा पे है। नैतिकता का बोध नेताओं के भीतर से गायब हो गया और राहुल गांधी अपनी पूरी यात्रा में जिस तपस्या का जिक्र करते हैं, जिन मुद्दों का जिक्र करते हैं और उसमें राजनीतिक लेप नहीं लगाते हैं, बल्कि वह एक प्योरिटी के साथ उन स्थितियों को रखते हैं जिसको कोई अपना ले तो राजनीति ना कर सके। लेकिन कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है और आजादी से पहले भी जिस वक्त कांग्रेस को संभाले हुए तमाम तुर्रम खां थे और उस वक्त महात्मा गांधी की जब साउथ अफ्रीका से इंडिया वापसी होती है और वो ये कहते हैं कि मुझे देश देखने के लिए जनता के बीच जाना होगा, वह किसानों के बीच गए, मजदूरों के बीच गए, चंपारण हो या खेड़ा हो, हर आंदोलन को खड़ा किया, वहां से नेताओं को खड़ा किया। सरदार पटेल भी वहीं से खड़े हुए, राजेंद्र प्रसाद भी वहीं से खड़े हुए। इन परिस्थितियों को मथते हुए महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 को जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उनकी पूरी यात्रा ही कुछ और थी। वह इस देश के लोगों से जुड़ चुके थे। तो क्या राहुल गांधी इस देश के लोगों से इस हद तक जुड़ चुके हैं जहां नैतिकता का पाठ इतना बड़ा है कि जैसे महात्मा गांधी की बात को नकारने की स्थिति में कोई नहीं होता था, वही स्थिति मौजूदा वक्त में राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस के भीतर आ जाएगी। तो फिर गहलोत को लेकर कौन सी चिंता है, सचिन पायलट को लेकर कौन सी चिंता है, या कमलनाथ या दिग्विजय सिंह को लेकर कौन सी चिंता है, या भूपेश बघेल का कौन सा जिक्र है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब राजनीति साधी जाती है तो नेता को आगे खड़े करके पीछे कितना जनमानस किस रूप में जुड़ेगा,
यह सवाल भी बड़ा हो जाता है और यह वही शख्स कर सकता है जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर ना हो बल्कि ऊपर से देख रहा हो। और यही वो परिस्थिति है जिसमें राहुल गांधी ने परखा कि दरअसल यात्रा के दौरान अगर मीडिया बायकॉट कर रहा है तो एक समाज के भीतर का वह बड़ा तबका भी कतरा रहा है कि अगर वह पदयात्रा में शामिल होता है तो ऐसा तो नहीं है कल उसे मुश्किल आ जाएगी। लेकिन नैतिक तौर पर अगर सब साथ खड़े हैं तो राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की दिशा में कोई बड़ा काम नहीं है कि आप उसमें किस तरीके से प्रचार कीजिए। लेकिन होता ऐसा भी नहीं है कि आप पदयात्रा कर रहे हैं राजस्थान में और गुजरात में वोट लोग देने लगे कांग्रेस को, ऐसा नहीं होता है। भारत की राजनीति में जनता जो होती है वोट देने से पहले हैंड टू माउथ होती है, हाथ में भोजन है, मुंह तक पहुंचाना है, दो निवाले मिल जाए। इस परिस्थिति में भारत की राजनीति एक्सप्लॉइट करती है इस देश के वोटरों को और वोटर के पास दूसरा कोई ऑप्शन यानी कोई विकल्प नहीं बचता है। राहुल गांधी उस दिशा में चल पड़े हैं जहां राजनीति और सत्ता को खारिज किया जाए, एक बड़ी लकीर खींची जाए, उस बड़ी लकीर के आसरे कांग्रेस को किस दिशा में जाना है यह बताया जाए और तब कोई सवाल ना हो, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जनमानस वह जुड़ा होगा जो कारवां की शक्ल में केरल से निकलते निकलते कश्मीर तक समाएगा। तो क्या यह भारत की राजनीति में कांग्रेस का सिर्फ परिवर्तन है या भारत की राजनीति को बदलने वाला तंत्र है? लेकिन उससे पहले क्या यह निर्णय पदयात्रा के दौर में लिए जा सकते हैं या लेने पड़ेंगे या लेने चाहिए कि दरअसल कांग्रेस की रणनीति राजनीति क्या होगी? या यह अधिवेशन से पहले यह पदयात्रा सेट कर चुकी होगी कि नेता के भीतर नैतिकता का मोल कुछ तो होना चाहिए? क्या यह संभव है? इस संभव और नहीं संभव सवाल के भीतर में सवाल सचिन गहलोत संगठन, बीजेपी में का एमएलए और एमपी का खरीदना, ये सारी परिस्थितियों के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिए तो पदयात्रा के 4 ही पार्ट है। पहला है क्या ये जनता की यात्रा में तब्दील हो सका या नहीं हो सका, जिसका चिंतन होना है अधिवेशन में। कांग्रेस को लेकर नजरिया लोगों का बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इसका चिंतन होना है अधिवेशन में। ग्रामीण भारत कितना प्रभावित है, क्योंकि ग्रामीण भारत के भीतर का सवाल एक ही रहता है, कोई उनके साथ खड़ा तो हो, कोई उनके साथ 2 कदम चले तो, कोई उनके बातों का जिक्र 2 शब्दों में कहीं कर तो दे। बड़ी छोटी जरूरतें होती हैं और राहुल गांधी जिस तरीके से पदयात्रा करते हुए राजस्थान पहुंचे हैं और वहां पर गहलोत अभी तक जिस राजनीति का पाठ पढ़ाते आए हैं, क्या वो राहुल गांधी के आते ही काफूर हो जाएगा? या भारत की सत्ता तो हमेशा सत्ता ही देखती है और राजनीति करने वाले सत्ता से दूर रह नहीं पाते हैं, तो क्या जो कैप्टन का खेल था वो कहीं राजस्थान में तो नहीं रेंगने लगेगा? यह भी एक सवाल है। और इन सवालों के दायरे में बदलती हुई कांग्रेस में 15 दिनों के भीतर राजस्थान का ही निर्णय अगर लिया जाता है और यह निर्णय नहीं एक सामान्य तौर पर चीजों का बदलता हुआ दिखाई दे जाए, तो यह एक कांग्रेस की नई परिस्थिति होगी जहां पर हाईकमान निर्णय नहीं लेता है बल्कि हाईकमान चीजों को मोड़ देता है कि आपको इस दिशा में सोचना ही है। अब यहां पर अगला सवाल, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करने वाली है, लेकिन अपने हाथों को कौन जोड़ेगा? जो कांग्रेस के भीतर के हाथ हैं, और अगर ये नहीं जुड़ेंगे तो फिर पार्टी का जो पूर्ण अधिवेशन होने वाला है रायपुर के भीतर में, वहां से यह सवाल कैसे उभरेगा? और अगर ओबीसी को लेकर भूपेश बघेल है, आदिवासी को लेकर नेताओं की एक लंबी कतार कांग्रेस के भीतर है, दलितों को लेकर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी है, ब्राह्मणों की पहचान कांग्रेस अपने साथ लेकर चलती रही और दोष लगते रहे, तो फिर ऐसी परिस्थिति में भी राजनीति को साध नहीं पाना क्यों मुश्किल है? या ये चीजों को उभारने के बाद क्यों मुश्किल नहीं है? यह सवाल कांग्रेस के भीतर उठेगा और राहुल गांधी का चिंतन मनन इस दिशा में जाएगा। लेकिन सवाल उनके अपने 9 रत्नों का भी है, वह 9 रत्न जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, क्या वो वाकई 9 रत्न हैं या वो मुश्किल हालात है, क्योंकि वह 9 रत्न होने की स्थिति के लिए काबिल नहीं थे और इसीलिए जो बाहर की कांग्रेस है वह लगातार देखती है कि कांग्रेस के इर्द गिर्द का दायरा जो है वो राहुल गांधी के जरिए या हाईकमान को जो घेरे रहता है उसमें बात वहां तक कैसे पहुंचे, और पहुंचे तो उसमें कोई लाग लपेट ना हो। यह सवाल बड़े बड़े कांग्रेसी उठाते रहे हैं और अभी भी उठाते हैं
और जिनकी ताकत का एहसास कांग्रेस हाईकमान को भी है, वह भी कहते हैं हाँ, ऐसी परिस्थिति कहीं ज्यादा तो नहीं बन गई है। सवाल यह है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या राहुल गांधी के इर्द गिर्द के आवरण को भी हटाने का काम किया है, या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक परिस्थिति में कांग्रेस देख रही है उस पदयात्रा को जिसके जरिए उसे 2024 का नायक तो मिल गया, लेकिन उस नायक की राजनीति 2024 की राजनीति से अभी भी टकरा नहीं पा रही है। जिन मुद्दों को लेकर टकरानी थी नहीं टकरा पा रही है। उसे नहीं समझ पा रहे हैं वो अभी भी कि दरअसल गुजरात के भीतर हिंदुत्व और दंगों का सवाल उठाया जाए, या फिर मुंद्रा पोर्ट क्यों दिया गया अडानी को, और किस तरीके से गुजरात के व्यापारियों ने इस देश की पूंजी पर कब्जा कर लिया है, इस मुद्दे को उठाएं। उसमें एक भटकाव है, अभी उतने तेवर तल्ख नहीं हुए हैं और राजनीति इतनी तीखी हुई नहीं है, जहां पर एक भूल भुलैया कांग्रेस के साथ लगातार चल रही है। अब यहां पर सबसे आखिरी सवाल, जो शायद कहते हैं हम कि सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यह शायद उस पूरे परिस्थिति को एक सिरे में बांधता है। ध्यान दीजिए, राहुल की छवि को जो गढ़ा गया, उस गढ़ती हुई छवि को लेकर राहुल गांधी ने ही अपनी पदयात्रा के वक्त सवाल उठाया, कितने करोड़ों रुपए उनकी छवि को गढ़ने में, जो कि एक लिहाज से बीजेपी ने गढ़ी और उनके आईटी मीडिया सेल ने गढ़ी, उसमें कितना खर्चा हुआ होगा। लेकिन वह कोई अपनी छवि गढ़ते हुए कांग्रेस के भीतर नहीं, बल्कि उस जनमानस को पकड़ रहे हैं जो एक वक्त महात्मा गांधी को लेकर कौन सा नजरिया होना चाहिए इस देश का, वह उस वक्त गोखले ने समझा और गांधी को समझाया, और गांधी ने समाज के भीतर जाके उस रोशनी को देखने की कोशिश की, उस उम्मीद को परखने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने हर आंदोलन के ऐलान के साथ लोगों को जोड़ा। पार्टी तो जुड़ेगी ही, वो राजनीति कर रही है, 24/7 तमाम नेता हैं, इनके पास राजनीति के अलावे कोई दूसरा विकल्प करने का है ही नहीं, कोई दूसरा हुनर ये जानते ही नहीं है। तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के आसरे आंदोलन को खड़ा करना और उसकी अगुवाई कांग्रेसी कैसे करें, यह पाठ आजादी के संघर्ष से लेकर लगातार नजर आया। लेकिन क्या यह धीरे धीरे इतना डाइल्यूट हो गया, लोग भूल गए जनता भी कोई चीज है? तो क्या इस पदयात्रा का असल सिरा, चाहे वह हाथी की सूंड हो या पूंछ हो, या किसी माले को पिरोने वाला तागा ही क्यों ना हो, या अलग अलग रत्नों को समेटकर इस देश के भीतर में जिस जुड़ाव का जिक्र हो रहा है और जिस भारत जोड़ो का जिक्र हो रहा है, उसमें जनमानस ही समाया हुआ है। और अगर वो समा चुका है, और अगर वह समाने के बाद इस दिशा में कांग्रेस को देखना चाह रहा है जहां राहुल गांधी को लेकर उसकी कोई छवि बन चुकी है, तो फिर वह दूसरा हर नेता जो राहुल की उस छवि के अनुकूल नहीं लगेगा, जो करप्ट होगा, जो भ्रष्ट होगा, जो अहंकार में डूबा हुआ होगा, जो सत्ता के मदमस्त होकर चलना चाहेगा, उसे जनता खारिज करेगी, या वह उस कांग्रेस को अब नहीं जिताएगी जो कांग्रेस राहुल की इस छवि से इतर दिखाई देंगे। क्योंकि इस पदयात्रा की यात्रा 7 सितंबर से लेकर सोचिए 10-12 फरवरी तक इस देश के मानस पटल में जो भी छवि उभरेगी, कांग्रेस की वही छवि होगी। और उससे हटकर जो पूरा कवच जिन लोगों ने अभी तक बनाया रहा, हाईकमान के इर्द गिर्द का, या राज्यों की राजनीति में पैसा बनाने का, भ्रष्ट होकर खेल खेलने का, टिकटों के बंटवारे में पैसा लेने का, टिकट मिल जाए तो उसके बाद जो पैसा मिल रहा है वह 30 लाख भी घर में रख लेने का, जो गुजरात में कुछ जगहों पर नजर भी आया। क्या ये सारी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगी कांग्रेस? परीक्षा यही है, और इसकी राजनीतिक परीक्षा राजस्थान में होनी है, क्योंकि सारे निर्णय राजनीतिक तौर पर अगले 15 दिनों में राजस्थान की यात्रा के दौरान ही होने हैं, जिसका पूरा असर कांग्रेस के संगठन पर, कांग्रेस की पॉलिटिकल सोच पर, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस कांग्रेस को खड़ा करने की राहुल सोच रहे हैं और खुद पार्टी से अलग होकर पूरी पार्टी को देखना चाहते हैं, उसकी भी परीक्षा इन्हीं 15 दिनों में राजस्थान के इस पदयात्रा काल के भीतर ही होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।